गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम लोगों का नया चैप्टर लैप्लास ट्रांसफॉर्म शुरू होने जा रहा है बेटा, और पहला लेक्चर भी है इस सेमेस्टर का। इससे पहले तुम लोगों ने सेकंड सेमेस्टर में गामा फंक्शन पढ़ा था, बीटा फंक्शन पढ़ा था। तो गामा फंक्शन के बारे में बेटा बताओगे तुम? बोलो। केवल बस उतना बोल दो जितना होता है। हाँ बोलो। हाँ, गामा एन इक्वल टू, हाँ बेटा, लिमिट 0 टू इन्फिनिटी, बिल्कुल सही, ई पावर माइनस एक्स, एक्स रेज़ टू द पावर माइनस एन माइनस 1 क्या बेटा, एन माइनस 1 डी एक्स। ये तुमने पढ़ा था। यानी गामा फंक्शन ऑफ एन, गामा फंक्शन ऑफ एन, इसे हम क्या कह सकते हैं? गामा एन भी कह सकते हैं, गामा एन, या गामा फंक्शन ऑफ एन, जैसे फंक्शन ऑफ एक्स बोलते हैं एफ एक्स, जो कि ये है, और ये है क्या, एक इंटीग्रल है। ठीक ऐसे ही बीटा वाला भी था बेटा, बीटा वाला एनीवन, हाथ उठाओ बेटा तब पूछें, है याद? चलो, बीटा फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं बीटा एम एन। तो बीटा फंक्शन ऑफ एम कामा एन, दिस इज इक्वल टू 0 to 1, बिल्कुल सही, एक्स पावर एम माइनस 1, है ना? एक मिनट, एक्स पावर एम माइनस 1 और 1 माइनस एक्स पावर एन माइनस 1 डी एक्स बेटा, यही है ना हमारा। और यहाँ पर बाई प्रॉपर्टी 4 डेफिनेट इंटीग्रल की एक प्रॉपर्टी होती थी कि लिमिट 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू लिमिट 0 टू ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। अगर वो प्रॉपर्टी लगा दें तो ये चेंज भी हो सकता है, जिससे हम लोगों ने बताया था कि बीटा एम एन बीटा एन एम के इक्वल होता है। तो कुल मिला के तुमने देखा कि गामा फंक्शन भी इस इंटीग्रल को कह रहे हैं, बीटा फंक्शन भी इस इंटीग्रल को कह रहे हैं। जो वहाँ पढ़े थे उसी क्रम में हम लोग आगे चल रहे हैं इस समय। तो आज जो हमारा चैप्टर है वो लैप्लास ट्रांसफॉर्म, वो भी इंटीग्रल ही है। तो बेटा डेफिनेशन ली जाए। लैप्लास ट्रांसफॉर्म, तो हम लोगों ने लिया था लैप्लास ट्रांसफॉर्म। बेटा यहाँ से ये हो गया, हेडिंग पड़ गई लैप्लास ट्रांसफॉर्म। अब इसके बारे में लिखा जाए बेटा, ठीक है ना? तो जो हम लोग का टॉपिक है वो लैप्लास ट्रांसफॉर्म। लेट एफ टी बी फंक्शन of t, function of t, in which t greater equal 0, यानी t क्या है बेटा, पॉजिटिव है। तो let f t be function of t in which t greater equal 0, ये कोई फंक्शन हमने चूज कर लिया है। then Laplace transform of ft, Laplace transform of ft represented by L ft बेटा, L, चलो थोड़ा यहाँ किस्सा के नीचे चला जा रहा है बेटा कुछ, एल एफ टी, ठीक है ना? एंड डिफाइंड बाई, इतना नोट कर लो बेटा। लेट एफ टी बी फंक्शन ऑफ टी वेयर टी इज पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव में कोई भी पॉजिटिव नंबर हो सकता है, रियल नंबर है, पॉजिटिव रियल नंबर, एनी कोई इंटीजर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव नंबर।
देन लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन एफ टी, यानी ये किसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म है? फंक्शन का है, रिप्रेजेंटेड बाई एल एफ टी, थोड़ा खिसक गया लिखते समय, एंड डिफाइंड बाई, अब ये लिखने जा रहे हैं बेटा, ले इसको डिफाइंड बाई, इस प्लेस से बेटा हटा रहे हैं, एंड डिफाइंड बाई एल एफ टी, यहाँ पर ठीक लिखा जा रहा है बेटा, एल एफ टी इक्वल टू एफ एस बेटा, इक्वल टू एफ एस, एल एफ टी इक्वल टू एफ एस। अब एफ एस लेते ही एक संदेह पैदा हो गया, ये कहाँ से नाम आ गया एस, है ना? तो एफ एस दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी बेटा, पहली चीज, ई पावर माइनस एस टी, ई पावर माइनस एस टी, तो ये एस कौन सा है? ठीक है बेटा, और एफ टी डी टी, बिल्कुल आसान है याद करना बेटा, है ना? गामा और बीटा से तो हल्का ही है ये, है ना? ई पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी, लिमिट 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब यहाँ पर नया शब्द क्या आया है बेटा? इसका मतलब इसके बारे में भी बोलना होगा। वेयर एस इज पैरामीटर, स्मॉल एस है बेटा, इज पैरामीटर विच इज रियल आर कॉम्प्लेक्स, वो रियल भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, which is real or complex। हो गया बेटा? मेरे समझ से याद भी हो गया होगा, है ना? स्वयं में अगर ऑब्जेक्टिव देखें, क्वेश्चन है 2 नंबर वाले में देखें तो भी डिफाइन लैप्लास ट्रांसफॉर्म अगर कह दे तो भी यही डिफाइन करेंगे। तो तुमने देखा लैप्लास ट्रांसफॉर्म फंक्शन एफ टी का, यानी लैप्लास ट्रांसफॉर्म किसी फंक्शन का होता है। एक चीज़, लैप्लास ट्रांसफॉर्म भी किसी फंक्शन का होता है, फंक्शन इस समय उसका इंडिपेंडेंट वेरिएबिलिटी है, तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी रिप्रेजेंटेड बाई एल एफ टी, आल्सो बी रिटन एस एफ एस, एस इज पैरामीटर विच इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। अब ये एस के प्लेस पे हम दूसरा नाम भी यूज कर सकते हैं बेटा, वेरिएबल भी हम चाहें दूसरा यूज कर सकते हैं, है ना? इस समय हमने ये यूज किया है। तो पैरामीटर का मतलब होता है कि ऐसी कांस्टेंट क्वांटिटी जो वेरिएबल का रोल अदा कर रही है, चेंजेबल है तो कांस्टेंट कोई, लेकिन वो वेरिएबल जैसा है। अब इस कुछ किताबें इस एस के प्लेस पे पी लिख देती हैं, कुछ के भी लिख देती हैं। तो एस के बारे में तो हमने पहले बोल दिया, वेयर एस इज विच इज रियल आर कॉम्प्लेक्स, याद हो गया बेटा? अब यही फार्मूला है, इसी के आधार पर हम लोग अब तमाम फंक्शंस कई होंगे उनके फार्मूले निकालेंगे और फिर क्वेश्चन लगने शुरू हो जाएंगे। तो लिया जाए सम फार्मूला फॉर सम इम्पॉर्टेंट फंक्शंस, है ना? तो लिखा जाए बेटा, ये हटा दिया जाए। चलो हो गया बेटा, लिखना फार्मूला फॉर सम फंक्शंस कर देते हैं, है ना? इंपॉर्टेंट तो वही हो, सम फंक्शंस बेटा, हो गया। अब लिया जाए बेटा, एफ टी क्या है? फंक्शन होगा। एल एफ टी क्या है? लैप्लास ट्रांसफॉर्म, जिसे हम लिख क्या कर रहे हैं? इंटीग्रल फॉर्म में, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। है क्लियर बेटा? तो अब हम लोगों ने लिया हमारा जो पहला फार्मूला लेने जा रहे हैं बेटा, एफ टी को 1 लेने जा रहे हैं, यानी हमसे वो कह रहा है L1
लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1, पहला फार्मूला ये है, 1 का लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा बेटा? तो नंबर 1 ले लिया बेटा। चलो ये हो गया। अब यहाँ पर हमारा जो ft है बेटा जिसे कह रहे हैं वो कितना है? जिसे ft कह रहे हैं 1 है। L ft इक्वल टू, हाँ बेटा बोलना ज़रा, पीछे तुम बोलना, L ft अभी जो लिखे थे, हाँ जोर से बोलना, 0 to इन्फिनिटी, हाँ बेटा 0 to इन्फिनिटी e पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। अब यहाँ पर हम लोग जो निकालने जा रहे हैं वो क्या निकालने जा रहे हैं? L1 बेटा ना। तो L थोड़ा अभी बेटा इसका वो कम है, कभी कभी खिसक जा रहे हैं अक्षर, है ना। तो L1 इक्वल टू, अब L1 जब बोलेंगे तो इंटीग्रल देखो बेटा ये 0 to इन्फिनिटी, तो एज सच, और e पावर माइनस एस टी पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, लेकिन ये कितना बन गया बेटा? और डी टी। अब बताओ कितना आसान इंटीग्रल हो गया। दिस इज इक्वल टू, हाँ बेटा तुम बोलना है, इसका इंटीग्रेशन बोलना, अपान बेटा अपान माइनस एस, ई पावर माइनस एस टी अपान माइनस एस, ई पावर ए एक्स अपान कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यही तो होता ना ई पावर ए एक्स का। और लिमिट कितनी है बेटा हमारी? 0 to, अब तुम देखो इसमें जब हम इन्फिनिटी रखेंगे तो ये बनेगा ई पावर माइनस इन्फिनिटी, ठीक है ना। तो यहाँ बेटा ज़रा जगह कम है, इस प्लेस पे लिख देते हैं। जिस समय हम लोग इसमें इन्फिनिटी रखेंगे तो बनेगा ई पावर माइनस इन्फिनिटी और माइनस ई पावर माइनस 0, क्यों बेटा? ये बन रहा है ना। लेकिन अपान में क्या है? अपान माइनस एस है और अपान यहाँ भी माइनस, देख लो बेटा सही है। अब ये बोलो ई पावर माइनस इन्फिनिटी कितना होता है? 0। ई पावर माइनस इन्फिनिटी इक्वल टू 1 अपान ई पावर इन्फिनिटी, 1 अपान इन्फिनिटी इक्वल टू, तो अगले स्टेप पे बेटा हम पहुँचे तो तुम देखो ये बन गया, दिस इज इक्वल टू 0 और माइनस प्लस, और ई पावर माइनस 0 ई पावर 0, ई क्या है? कोई रियल नंबर है? बताओ बेटा ई कितना होता है? ये जो ई लिखा है ये कितना होता है? वेरी कितने, बिल्कुल सही बोला तुमने, वेरी कितने कितने के बीच में करता है? 2 और 3। ये जो ई है इसकी वैल्यू 2 और 3 के बीच में होती है, ग्रेटर देन 2 लेस देन 3। तो इसका मतलब ये रियल नंबर है और उसकी पावर 0 है तो 1 हो गया। आंसर आया बेटा 1 अपान। अब जब डिराइव कर लिया गया तो हमेशा के लिए याद नहीं हो गया L1 इक्वल टू 1 अपान एस। लग रहा है, ऐसे लगता है कि कहाँ से L1 बोले थे, कहाँ से 1 अपान एस आ गया। तो एस यहाँ क्या है? जिस पैरामीटर को यूज कर रहे हैं वो पैरामीटर है। एस के प्लेस पे हमने कहा था पी भी हो सकता है कोई किताब के यूज करे, वो भी ना अच्छा लगे, कोई और अच्छा लगे वो यूज कर ले, पी क्यू आर एस टी कुछ भी ले ले, लेकिन टी तो हम लोग वेरिएबल के लिए यूज कर रहे हैं। तो ये नोट हो गया बेटा, नोट कर लो, दूसरा लिया जाए फिर, है ना, है इजी। अब इस पर क्वेश्चन आते हैं वो लगाए जाएंगे, पहले फार्मूले हम लोग डिराइव कर लेते हैं सब, उसके बाद तो पहला वाला हो गया। नोट हो जाए तो बोलो बेटा, हटाएं दूसरा ले, चलो सेकंड बेटा। सेकंड हम लोग ऐसा करते हैं, एल टी ले लेते हैं, ऐसा ज़रूरत नहीं टी पावर एन ही ले लेते, काम चल जाता, लेकिन कुछ फार्मूले याद रहते हैं तो उससे आसानी रहती है क्वेश्चन करने में, तो टी भी ले लेते हैं, है ना। तो एल टी इक्वल टू, अब तो फार्मूला मालूम है, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटिव ई पावर माइनस एस टी, और यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, टी डी टी हो जाएगा ना, एफ टी डी टी होता था, सही है।
अब बेटा तुम पीछे बोलना इसका इंटीग्रेशन। हाँ चलो, हाँ बोलो। हाँ ये किस टाइप का इंटीग्रल, पहले ये बोल दो। हाँ बोलो, हाँ इसको टाइप बोलो, इसका नाम बोलो कौन सा है। हाँ बेटा, बाई पार्ट, इंटीग्रेशन बाई पार्ट है ना, जिसमें दो फंक्शन का प्रोडक्ट होता है ना। फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल सेकेंड माइनस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकेंड, जो कुछ मिला उसका इंटीग्रल, यही होता है ना फार्मूला बेटा ना। और यहाँ पर किसको पहला किसको दूसरा लिया जाए ये भी ध्यान देना होता है ना। आइलेट भी तुम रटे हुए हो, तो एल्जेब्रिक पहले लिया जाता है, एल्जेब्रिक या पॉलिनोमियल फंक्शन, तो यहाँ पहला कौन होगा, टी। तो दिस इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल सेकेंड ई पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस, इसने बताया ही था अभी थोड़ी देर पहले, है ना। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक बेटा, 0 टू इन्फिनिटी हो गई, माइनस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, तो फर्स्ट हमने टी को कहा है ना 1, इंटीग्रल सेकेंड ई पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस, और डी टी लिमिट 0 टू, सही बेटा। अब यहाँ बेटा देखो, ये इन्फिनिटी जब रखेंगे तो इसकी वजह से 0 हो रहा है, और जब 0 रख रहे हैं तो इसकी वजह से 0 हो रहा है। ये हमारा 0 माइनस 0 है, क्लियर बेटा। इनफाइनाइट जब रख रहे हैं तो इसकी वजह से पूरा 0 हो रहा है, और जब 0 रख रहे हैं तो इस टी 0 की वजह से सब 0 हो जा रहा है। तो दिस इज 0 माइनस 0, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया बेटा, ये भी सही हो गया। और 1 अपान एस हमने बाहर कर दिया, और इसका री इंटीग्रेशन कर दिया ई पावर माइनस एस टी अपान माइनस एस, लिमिट 0 टू इन्फिनिटी बेटा, सही है। समझ आ रहा सबको ना, ये भी हो गया। और अब इसके बाद वही इससे पहले किए ही थे हम लोग, इसमें लिमिट रखेंगे, दिस इज इक्वल टू 1 अपान, ना हो इसे एस स्क्वायर कर लेते हैं बेटा, बाहर कर लेते हैं, माइनस अंदर ही रहने देते हैं। और ये हो गया बेटा माइनस, पहला हिस्सा 0 हो गया, और माइनस दूसरा हिस्सा -1 अपान एस हो गया बेटा, देख लो, सही है। और माइनस माइनस, एक मिनट बेटा, एस तो बाहर ले लिए थे, न ले बाहर, चलो नहीं तो फिर वही आदत में रहेगा बाहर, रहने दो। अब सही है ना, सबसे अच्छा निकाला ही नहीं बाहर, 1 अपान एस है वैसे ही है, एक बार ये इसके लिए 0 हो गया, दोबारा ये 1 होकर के -1 अपान एस, आंसर क्या आ गया 1 अपान एस स्क्वायर। तो इसका मतलब हमारा लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी जो है कितना आ गया, 1 अपान एस स्क्वायर। फाइनली यहाँ लिख देते हैं 1 अपान एस स्क्वायर। 2 फार्मूले बेटा डिराइव हो गए।